मुस्लिम पक्षकार बनने को लेकर 12 नवंबर को होगी सुनवाई। लखनऊ के एसजीपीजीआई को दिवाली से पहले मिली बड़ी सौगात। सीएम ने करीब 1143 करोड़ की परियोजना का किया शुभारंभ। एडवांस्ड डायबिटिक सेंटर, टेली आईसीयू, सलोनी हार्ट सेंटर फेज 1 का शुभारंभ। कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रावास का भी किया उद्घाटन। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सलोनी हार्ट सेंटर फेज 2 और रैन बसेरे का किया शिलान्यास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंकेश्वर शरण सिंह रहे मौजूद। मुख्य सचिव मनोज सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पारसारथी सेन शर्मा भी रहे मौजूद। सकारात्मक वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है, लेकिन इस 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नहीं था जो उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर रहा था। सब कुछ तो हमारे पास था। आज की सबसे सस्ता मैन पावर हमारे पास है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। देश की कभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में काशी और उसके उपरांत प्रयागराज ने अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, उसको लीडरशिप दी थी। कभी एक प्राच्य विद्या के केंद्र हुआ करते थे। दुनिया का सबसे प्राचीन जो गुरुकुल है उसके बारे में कहा जाता है महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था, जो प्रयागराज में स्थित था। लेकिन समय के अनुरूप हम समय के इस कालचक्र को नहीं समझ पाए। परिणाम क्या था? इस शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद, स्किल मैन पावर होने के बावजूद, सबसे उपजाऊ भूमि होने के बावजूद और दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन होने के बावजूद भी हम पिछड़ गए। वहीं इस मौके पर एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन ने इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। एसजीपीजीआई को दिवाली से पहले कई परियोजनाओं की सौगात मिली है। हमारे साथ में एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से दिवाली से पहले कई परियोजनाओं की आपको सौगात मिली है, ऐसे कितना और इम्प्रूव करेगा पीजीआई? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो उनसी होती है ना, दिवाली शुभ होती है। आप सबसे पहले लिखते हैं शुभ लक्ष्मी लिखते हैं, और हमारे यहाँ शुभ लक्ष्मी जो है 1143 करोड़ की आई है, और उसमें 7 परियोजनाएँ हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे यहाँ चिल्ड्रन के सेंटर्स आए हैं। एक उन बच्चों के लिए दोज हु बॉर्न विद द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, और दूसरे वो जिनको कोई चिकित्सा नहीं मिलती है क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पहली बार बच्चों के लिए टर्शरी केयर की फैसिलिटी खोल रही है, और काम शुरू भी हो गया। आप देखेंगे तो वहाँ पे खुदाई वगैरह सारी कुछ जो है उसमें चल रहा है। और इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ इस सेंटर में 22 डिपार्टमेंट होंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि वैसे तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, लेकिन जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी, सारे सेंटर कुल मिला के 22 सेंटर होंगे। एक तरह से मैं कहूँगा कि ये दूसरा एसजीपीजीआई इंस्टीट्यूट विद इन द इंस्टीट्यूट होगा। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉर्न विद द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, मैं तो आपको नेशनल लेवल पर कह रहा हूँ कि शायद अपना एक होगा। अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पहला ही सेंटर होगा। को बताना चाहूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं टेलीमेडिसिन का, तो टेलीमेडिसिन जो है ये अपने आप में जिसको कहना चाहिए एक इनोवेशन हुआ कोविड टाइम के दौरान में। कोविड टाइम में हम लोगों ने बहुत मरीज़ ऐसे लूज़ किए हैं जो गंतव्य पे पहुंच ही नहीं पाते थे। चला तो दिया आगरा से, झांसी से, कानपुर से, यहाँ पहुँचे ही नहीं, डेथ हो गई है। इसका मतलब ये है कि बिफोर यू स्टार्ट द मरीज पेशेंट,
तो उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दिवाली से पहले जो कई परियोजनाओं का लाभ एसजीपीजीआई को मिला, इससे कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में मरीजों को और सुविधाएं मिल सकेंगी।